लास्ट इंटरैक्टिव सेंटेंस वाज गेट गोइंग, बढ़ते चलो। नेहा, लास्ट इंटरैक्टिव सेंटेंस वाज सॉरी। लास्ट इंटरैक्टिव सेंटेंस वाज Sorry. Good evening, guys. कुछ गलत हो। ओके, Okay, Anita ji, the last interactive sentence was get going. बढ़ते चलो. Nisha di, what was the last interactive sentence? Have I given you? That's why. Namrata, have I given you? That's why. No, sir. You have not given this interactive Thank sentence. you. So today's interactive sentence is that's why. Uh, Nidhi, is it visible to you? Yes, sir. That is clearly visible to me. क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है. Ask the same question. Okay. Namrata, is it visible to you? Yes, Nidhi, it is clearly visible to me. नम्रता, क्या नहीं आपको वो होगा सर। दिखाई दे रहा है? हाँ, वह मुझे दिखाई दे रहा है। Sorry, you said clear. That's why. Your answer. हाँ, वह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेहा, is it clearly visible to you? Yes, Namrata, it is visual to me. It is clearly visual to me. क्या यह आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ नम्रता दीदी, मुझे यही साफ साफ दिखाई दे रहा है. निशा दी, is it visible to you? Clearly visible to you? Yes, that is clearly visible to me. निशा दीदी, क्या यह आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, वह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है. रोशनी, is it visible to? किसको दीदी? Sorry, Nisha, something is dashed in lastly. शिवा, अच्छा. रोशनी, is it visible to you? Yes, it is visible to you. Me. रोशनी, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे यह साफ साफ दिखाई Sorry, दे रहा है। Nisha, you are asking or Sorry. answering? रोशनी, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? Sorry. Sorry. Roshni, you ask Shivang. Shivang, Nishant. is it visible to you? Yes, it is clearly visible to me. क्या आपको यह दिखाई दे रहा है? हाँ, वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है. अनीता जी, is it clearly visible to you? अनीता जी, unmute. यस इट इज क्लियरली विजिबल टू मी। अनीता दीदी, क्या भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। Who is दोस्तों, that? does anybody know the meaning of this interactive? Can anybody guess? Namrata, can you guess? Yes, sir. That's why, इसलिए, क्योंकि. Okay. यहाँ थोड़े से अंतर को हम स्पष्ट कर दें दोस्तों। यहाँ एक छोटी सी मात्रा का अंतर है दोस्तों, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, इसलिए और इसलिए में अंतर है
इसलिए के लिए सो शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए देखिए इसमें छोटी की मात्रा है, इसलिए इसमें बड़ी की मात्रा है, इसीलिए यानी थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। लेकिन इतनी बारीकी से हम इसको नहीं कर सकते, इसलिए हम इस दोनों को फिलहाल एक ही ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट में इसलिए ये ले लेते हैं। किसी को मालूम है ये जो लगा हुआ है ये एस क्या है? कोई बता सकता है? apostrophe sir. Apostrophe S. हाँ, अधिकतर लोग इसको Sir, it apostrophe is. S बोल देते हैं। शिवान तुमने क्या बोला? सुना ही नहीं दिया। It is apostrophe of is. ये एक्चुअली इज है, apostrophe S नहीं है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म हम यहाँ लिख दे रहे हैं, that is why। ये फुल फॉर्म लिख दिया, लेकिन फुल फॉर्म कोई बोलता नहीं है, हमने आपके लिए केवल लिख दिया है। अब दोस्तों ये आज का इंटरेक्टिव सेंटेंस तो है ही, साथ ही साथ ये कंजंक्शन भी है। व्याकरण की भाषा में कंजंक्शन शब्द आप अगर नहीं जानते हैं तो दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। अब आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इस तरफ भी डैशेस लगे हुए हैं और इस तरफ भी डैशेस लगे हुए हैं। यानी आपको जो सेंटेंस बनाना है उसमें एक इस तरफ और एक इस तरफ आना चाहिए। शिवांग विल स्टार्ट, निधि विल। I am absent yesterday. That's why I miss all the things. मैं कल एब्सेंट था, इसलिए मैंने सब मिस कर दिया। निधि दी। बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाया शिवांग ने, लेकिन शिवांग ने टेंस का थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, हम जिस तरह से गलत हिंदी बोलते हैं वैसे हमें गलत इंग्लिश बोलने की भी आदत हो जाती है। सोच के देखिए, आई एम एब्सेंट टुडे, इस सेंटेंस का मजा लीजिए। क्या ये संभव है? आई एम एब्सेंट टुडे। और अगर मैं एब्सेंट हूं तो क्या मेरा भूत बोल रहा है ये? Yes, Sir, can I? Nidhi. Yes. I was absent the day before 2 days. That's why I I could not take meanings. मैं नर्सों एब्सेंट थी, इसीलिए मैं मीनिंग्स नहीं ले पाई, मुझे मीनिंग्स नहीं मिल पाई। वेरी नाइस निधि। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा, तुमने एक नया शब्द प्रयोग किया और जिनका सीसी ऑन होगा उनके इस पे आ गया। लेकिन निधि तुमने उसको थोड़ा गलत प्रयोग किया। 2 days before yesterday. Now come again, complete sentence, repeat. Okay, sir. I was absent 2 days before. That's why 2 days before yesterday. That's why I could not take, or I could not take meanings.
मैं नर्स हूँ, अटेंड नहीं कर पाई थी, दैट्स वाई, इसीलिए मैं मीनिंग नहीं मुझे मीनिंग नहीं मिल पाई। ओके, हु इज रेडी? I'm ready. Okay. I'm After you, Anita ji. I will try. I'm absent last week all days. That's why I'm not understand today mm, uh, class in which subject. I think क्या आगे नहीं समझ आया. Very nice. Next, who is ready? I'm ready. Who is ready? He could go there. That's why I say. वह वहां जा सकता था, इसलिए मैंने कहा. That's why I said. इसलिए मैंने कहा. Now who is ready? नम्रता, प्लीज come again your Hindi, please. मैंने उससे इसलिए कहा क्योंकि वह जा सकता था. Who is ready? दोस्तों, ready. सुझाव है, अगर एकदम से सेंटेंस जहन में नहीं आ रहा है तो चैप्टर को जहन में रख के सोचिए. आज तक जितने चैप्टर मिले हैं उन्हीं को एक इस तरफ रखिए और एक इस तरफ. अच्छे से बनिए. नेहा. प्रिया ने प्रिया से मी आई कम टू योर होम. आई विल कम टू योर होम. That's why I it's very urgent. But I can't. I can't. I won't. I can't come to your home. उसने प्रिया ने मुझसे कहा, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी, इसलिए बहुत वेरी अर्जेंट, इसलिए मैं कल तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ. अच्छा प्रयास कीजिए और एक सेंटेंस सोच के रखें. Who is ready? आप एक से अधिक सेंटेंस बना सकें, इसकी तैयारी रखिए. I'm ready. I feel like sleeping. So I can't go to market. That's why. मुझे सोना था, इसलिए मैं मार्केट नहीं जा सकी. वेरी नाइस. Who is rest? ऑल आर रेस्ट. I'm ready. प्लीज. हाँ, बता दीजिए. Shivang couldn't come at marriage. That's why her girlfriend also not come. शिवांग मैरिज अटेंड नहीं कर पाया, इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं आई.
इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं आई। शिवांग पुरुष है जहां तक मुझे पता है नम्रता, तो उसके साथ हर नहीं लगेगा। और हर गर्लफ्रेंड की सुविधा भी भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। विदेशों में हर की गर्लफ्रेंड होती है और हिस का बॉयफ्रेंड होता है। ये विदेशों में काफी प्रचलित है। Should हमारे I यहाँ भी repeat? हिस की गर्लफ्रेंड होती है और हर का बॉयफ्रेंड। Sir, I'm trying. Sivang couldn't come at marriage because his girlfriend not came. शिवांग की उसकी दोस्त इसीलिए शादी में नहीं आ पाई क्योंकि वह शादी में नहीं आ पाया। गुड। यस निधि। निधि इज रेजिंग द हैंड। Okay. Sir, it's Rosni's course. That's why I did not ask. सर ये रोशनी की बारी थी इसीलिए मैंने नहीं पूछा। Who is ready? I'm ready. निधि तुम्हें ये गलती नहीं करना चाहिए बेटा। बारी थी, कौन सा काल है जरा ध्यान से देखो। ये रोशनी की बारी है इसलिए मैंने नहीं बोला। Who is ready? शिवांग। I am ready. There is some mistakes. That's why I am saying sorry. यहाँ कुछ गलती थी इसलिए मैंने सॉरी कहा। मैं सॉरी कह रहा हूँ। गलती थी बेटा। देखो इंग्लिश सेंटेंस अभी भी There स्क्रीन। was some mistake. That's why I am saying sorry. यहाँ कुछ गलती थी इसलिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। बेटा नम्रता दीदी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया था भूतकाल में, पास्ट सिंपल में, जो हमने नहीं सिखाया है। तुमने आई थिंक यू कुड नॉट हियर, तुम सुन नहीं पाए। अदरवाइज यू कुड मेक बेटर सेंटेंस, अन्यथा तुम भी अच्छा सेंटेंस बना पाते। तुम लोग एक गलती कर रहे हो दोस्तों। जितने चैप्टर मिले हैं उनको छोड़कर तुम वैसा सेंटेंस बना रहे हो जैसा तुम्हारे मन में आ रहा है, और जैसा मन में आ रहा है वो तुम्हारी हिंदी भाषा है जो तुम बरसों से बोल रहे हो। उसकी जगह चैप्टर को ध्यान में रख के बनाओ। जैसे मैं एक सेंटेंस सिंपल सा बना के दिखाता हूँ, स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आएगा। इफ योर सीसी इज ऑन, नहीं है तो आप तुरंत 3 बिंदुओं को टच करके कैप्शंस ऑन कर लें, सीसी ऑन कर लें। और आपका मोबाइल हॉरिजेंटल हो तो ज्यादा अच्छा है, यानी लेटा हुआ हो तो आपको हालांकि वो राइटिंग वर्क के लिए ज्यादा जरूरी होता है। आई कैन नॉट डांस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डांसिंग। मैं डांस नहीं कर सकता इसलिए मैं डांस नहीं कर रहा हूं। इस सेंटेंस को मैंने इतने सरलतम तरीके से बनाया है कि आपको आसानी होगी। मैंने एक ही वर्ब ली और दोनों वाक्यों में रखी, तो यहाँ गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नाउ हु इज रेडी? नेक्स्ट। दोस्तों इस प्रक्रिया को आप रिवीजन जैसा मान सकते हैं। ये मैं जानबूझ के इस स्टेज पे ही देता हूँ जिससे आपको जितना जो कुछ मैंने इनपुट दिया है वो आउटपुट हो जाए। नम्रता इज रेडी। Students couldn't comprehend the lesson. That's why they left class. नम्रता, लीव का ये गलत रूप नहीं बोलना चाहिए क्योंकि गूगल में जब भी कोई डिस्कनेक्ट होता है तो लिखा हुआ आता है सेकंड फॉर्म। Sir, sorry, sir.
student uh, student cannot comprehend the lesson. That's why they left the class. छात्र इसलिए रूम छोड़ के गए या क्लास छोड़ के गए क्योंकि वो चैप्टर को आत्मसात नहीं कर सकते. This is correct sentence. Friends, see, Neha left. Guys, I want to tell you, Namrata is using past simple again and again, and she is making mistake. That's why I gave you easy example. Stick to your chapters. Do not go out of chapter. Nisha Patel joined. I'm making one sentence. Shivang is not visible. That's why I cannot see him. I think Anita ji is ready because she tried to unmute herself. I saw. Okay, sir. My daughter could competition clear to 2 and 3 times, but that but की जगह that's why सर थोड़ा सोच के बनाना पड़ेगा, अभी बन नहीं रहा है वो. Thank you. I got one sentence. Anita ji's dog keeps barking. That's why she keep herself mute. अनीता जी का कुत्ता भौंकता रहता है इसलिए वो अपने आप को म्यूट रखती हैं. That's why she keeps herself mute. So can I make? Please, you can. Can Ram complete the process? That's why I was. एक बार That's why. सत्योग बोलिए भारत माता की जय. जय. 1 रुपया दो दीदी, पेटीएम करो 1 रुपया. नहीं बेटा, इसमें हमने कोई दंड नहीं रखा है, केवल भारत माता की जय करा लेते हैं. कोई बताए बेटा शिवांग, कितने सालों बाद राम सुनने मिला सेंटेंस में निधि? 27 सालों के बाद सर. कान तृप्त हो गई, आत्मा तृप्त हुई. बचपन की याद दिला रही नेहा. Krishna, Yes. can Krishna complete the process? That's why I was not asked Krishna. क्या कृष्णा प्रोसेस पूरा कर सकता है? इसलिए मैंने कृष्णा से नहीं पूछ मैंने कृष्णा नहीं मैंने that's why I was not asked राखी. इसलिए मैंने राखी से नहीं पूछा था. वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रयास. आई एम रेडी. मैं एक हिंदी सेंटेंस बोलता हूँ. शिवांग, एक मेरा हिंदी सेंटेंस सुन लो और कुछ अजीब लगे तो बताना. आज मेरी मम्मी ने दाल में हींग का बघार नहीं लगाया था, इसलिए
पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, जिसके कारण चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। सर एक नंबर न्यूज सुनाई आपने। ऐसी न्यूज तो आज तक वाली भी नहीं सुना। आप समझ गए हमारा इशारा किस तरफ है? अगर आप कम अगेन बोलेंगे तो मैं रिपीट कर सकता हूँ सेंटेंस। Yes, sir. Come again. आज मेरी मम्मी जी ने दाल में हींग का बघार नहीं लगाया था, इसलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। परिणाम स्वरूप चीन ने भारत पर हमला कर दिया। मैं साफ साफ बता देता हूँ, मेरे तीनों वाक्यों में कोई तारतम्य नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन माई 3 सेंटेंसेस। तीनों का कोई मेल नहीं है। अगर मैं यहाँ ना बैठा होता, कोई और सुन रहा होता तो बोलता बेवकूफ हो क्या, तुम्हारी मम्मी ने दाल में हींग का बघार नहीं लगाया तो पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ेंगी और उधर चीन से हमला कैसे हो जाएगा। एक्चुअली नेहा के तीनों वाक्य ऐसे ही थे, आपस में जिनका कोई मेल नहीं था। और नेहा चली गई है कहीं अपने काम से, तो हो सकता है वो ना सुन रही हो। आ गई। आई एम रेडी सर। प्लीज। आई वांट टू गो मार्केट। सॉरी, जो नियम हमने सिखा दिए हम उसमें गलती स्वीकार नहीं। आई वांट गो टू मार्केट। सॉरी। एक बात अच्छी है अमृता, तुम उसका प्रयोग कर रही हो जो मैंने कभी हाल ही में सिखाया है, लेकिन उसमें एक नियम का तुम उल्लंघन कर रही हो, जो सबसे पहला नियम होता है इस क्लास का। पहले स्टार्टिंग में वही बस सिखाते हैं, छोटा सा। आई एम रेडी। आई वांट टू शिवांक का कर रहे। शिवांक, you are not clearly audible. Your device matching is not compatible. निधि, निधि, अपने को दूसरे का सेंटेंस सुधारना नहीं होता इस क्लास में, अपना। Okay, sir. It is not appropriate. That's why I will not do it. वाह, करेक्ट। ये उचित नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं करूंगी। Who is ready? I am ready. Truth is better. That's why people feel bad. सच कड़वा होता है इसलिए लोगों को बुरा लगता है। Who is ready? आई एम रेडी। I want to go to market. That's why I am calling to cab. मैं मार्केट जाना चाहती हूँ इसलिए मैं कैब को कॉल कर रही हूँ। दोस्तों, अगर पहले कभी मैंने आपसे अनुरोध नहीं किया है तो मैं आज कर देता हूँ। Using unnecessary preposition will create a problem for you. अनावश्यक प्रपोजिशन का प्रयोग आपके लिए समस्या पैदा करेगा। नम्रता, use one Sir, unnecessary preposition. sir, that's why I'm calling cab. That's all. Correct. Absolutely right. Thank you. Who is rest? Who is ready? I'm ready. I want to learn English.
That's why join the Jhasa classes. दोस्तों, किसी ने व्याकरण की बड़ी गलती को महसूस किया अनीता जी के सेंटेंस में? नहीं किया तो मैं बताता हूँ। उनके दूसरे वाक्य में कर्ता था ही नहीं। देयर वॉज नो सब्जेक्ट इन हर सेकेंड सेंटेंस। और दोस्तों, हम पहले दिन से देखते आ रहे हैं, इंग्लिश में जब भी वाक्य बनाना हो कर्ता का होना जरूरी है। सब्जेक्ट इज नेसेसरी। Whenever you want to make any sentence, you must use subject. Next, who is ready? Second. Please. I'm ready. She was lying. That's why I scolded her. वो झूठ बोल रही थी इसीलिए मैंने उसको डांटा. You Who is have ready? spoken out of my mouth. This was You my have fault. spoken out of Namrata's mouth. But Namrata, Nidhi has got so many tenses and grammar in this class. That's why she's using past continuous, past simple, present perfect, etc. But you should be careful. Okay, go ahead. I don't have time. That's why I order food. मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैंने खाना ऑर्डर किया. Who is ready? दोस्तों, एक छोटी सी चीज व्याकरण की जानिएगा। भूतकाल के वाक्य के साथ आगे के हर वाक्य को भूतकाल में होना होता है। सर मैं फिर से बोलूं? May I repeat? Please come again. I don't have a time. That's why I order food. मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास टाइम नहीं होता इसलिए मैंने खाना ऑर्डर किया. सर नहीं हो पा रहा. तुम तरीका गलत अपना रहे हो। सेंटेंस हम स्वीकार करते जा रहे हैं। सर मैं प्रेजेंट में बना रही हूँ, मतलब पास्ट नहीं है फिर भी. देखिए दोस्तों, एक जाहिर सी बात है, मैंने आज तक आपको एक भी टेंस नहीं सिखाया। I have not given you single tense. But if you want to use tenses, I have no problem. But it will be better if you use given chapters, so that Neha, Rashni, Anita ji, Nisha can also make small sentences. That was raining cats and dogs. I can go to market. That's why मूसलाधार बारिश हो रही थी इसलिए मैं मार्केट नहीं जा सकी. Very nice. Who is ready? I am ready. I can cook very tasty dosa, and that's why he say, "Wow, nice dosa." मैंने अच्छा डोसा टेस्टी डोसा बना सकती हूँ. इसलिए उसने कहा, वाह बहुत अच्छा डोसा है. Who is ready? बेटा नेहा, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ, अगर क्रिएटिविटी नहीं हो रही है सुनिएगा।
Soft fire makes a sweet malt. That's why keep patience. धीरज का फल मीठा होता है, इसलिए धैर्य रखिए। ये रेडीमेड है, मैंने नकल की है, लेकिन नकल के लिए थोड़ी सी अक्ल लगाई। ये दोनों इंटरेक्टिव इडियम आपको मिले होंगे। इस बहाने इंटरेक्टिव इडियम भी प्रयोग हो जाते हैं। नेक्स्ट, हु इज रेडी? I'm ready. प्लीज। We can go for dinner. That's why we are going. हम बाहर खाने के लिए जा सकते हैं और इसीलिए हम जा रहे हैं। Very beautiful. Thank you, Namrata. It is the easiest way to use this interactive sentence. Very nice. Thank you. किसी को Who is नम्रता ready? को कम अगेन बोलना हो तो कम अगेन बोल दो, पूरा सेंटेंस फिर से स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। नम्रता हम ही बोल देते हैं, ये लोग संकोच में बोलेंगे नहीं। प्लीज रिपीट योर इंग्लिश देन हिंदी प्लीज। We can go. No, ये नहीं था। I want to go for dinner. That's why we are going. Sorry, But it it was is not not your that. sentence. Okay, I am Want to repeating go. the sentence. Wait, Namrata. We can go for dinner. That's why we are going. हम डिनर पर जा सकते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। कैन चैप्टर प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। We can go for dinner. That's why we are going. हम डिनर पे जा सकते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। Who is ready? I'm ready. बेटा निधि, एक निवेदित कर देते हैं, तुम और शिवांग थोड़ा से चैप्टर को ध्यान में रख रख के हर सेंटेंस को नया बनाना जो जो मिल गया है, क्योंकि ये लोग अभी चैप्टर के हिसाब से चल नहीं पा रहे। तो जो भी सेंटेंस बनाओ उसमें वो दूसरा चैप्टर ले लो, फिर दूसरा ले लो, फिर दूसरा। तुम क्या कर रही हो? गलत तरीका अपना रही हो। तुम्हें जो टेंस वेंस मिले तुम सब वो बना रही हो, उसका फायदा इनको थोड़ी मिलेगा बेटा। हमने जो सेंटेंस बनाया वो चैप्टर सोच के बनाया था, चैप्टर को ध्यान में रख के बनाया था। I I can do it. That's why I'm doing. मैं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं कर रही हूँ। शिवांग? Shivang is not here. He left, I think. I'm ready. Please. I can conquer this competition. That's why I'm participating. मैं इस Good. कंपटीशन में विजय प्राप्त कर सकती हूँ, इसलिए मैं इस पे हिस्सा ले रही हूँ। तुम लोग बाकी के चैप्टर यूज नहीं करोगे तो फिर हम एक एक करके सेंटेंस बनाने लग जाएंगे, फिर तुम्हें शर्म आएगी बेटा। I'm ready. Okay. Please. I can, sorry, they can sing
Um, they can sing. That's why they sing. They sing. इसके आगे वर्ब दे सिंग ही लगाएंगे सर. They can sing. That's why. हम गा सकते हैं इसलिए गा रहे हैं. You are not using subject. You always miss subject in second sentence. हाँ वो Second समझ नहीं sentence. आ रहा. They can sing. They. So can I make Please, of course. practice makes a man perfect. That's why I say he. Work is worship. अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, इसलिए मैंने उससे कहा कल में ही पूछा है. Who is ready? I'm ready. We should invite to him. That's why I'm inviting. You are again using unnecessary preposition. We should invite. That's why we are inviting them. Thank you for using shift chapter. तुम हमारा इशारा समझ गए. Thank you. You got my point. हमें उनको बुलाना चाहिए इसलिए हमने उन्हें आमंत्रण दिया. I was thinking I have given shift chapter or not. Sir, chapter has given, but it's first day only. I know. I'm making one sentence. Truth is bitter. That's why you should lie. सच कड़वा होता है इसलिए आपको झूठ बोलना चाहिए. This is a sentence only, according to chapter. A 9 days wonder. That's why we follow the, a 9 days wonder. So we should follow these things. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसलिए हमें ये फॉलो करना चाहिए. Good. You have spoken out of my mouth. That's why I could not make another sentence. Wow. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, इसीलिए मैं कोई दूसरा वाक्य नहीं बना पाई. Who Good. is ready? I'm ready. Sir has given many idioms. That's why you can make many sentences. Very nice. Please complete the process, Mandrata. सर ने बहुत से मुहावरे लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, तो इसलिए आप और सेंटेंस बना सकती हैं. With the help of Absolutely correct. I agree with you. It is a good suggestion, ladies. Namrata's suggestion is very good. You can follow.
Meanwhile, I'm making one sentence. I cannot take non-veg because I'm vegetarian. Simple sentence. मैं नॉनवेज नहीं खा सकता क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ. Nidhi was ready, I think. She was trying to unmute. Practice makes a man. Practice makes perfect. That's why. Uh, mm, you should try. Very nice. अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है इसीलिए कोशिश करते हैं बेटा कोशिश करनी एक चाहिए म्यूट करना एक मिनट. तुमने एक बात तो अच्छी की कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जो लेटेस्ट सेंटेंस है वो बोला. Neha was speaking 27 years old sentence, but Hindi is wrong. Very nice श्लोक of कबीरदास जी और तुलसीदास जी. Practice makes perfect. Namrata, do you remember the exact Hindi means मुहावरेदार idiomatic Hindi? करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान दैट्स व्हाई इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए. Very nice sentence. This sentence is having two is important thing. One is chapters given, दिए गए chapter. Second is inspiration. Practice makes perfect. That's why you should try. करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए. वेरी नाइस. थैंक यू निधि. I'm ready. प्लीज. Barking dogs seldom bite. That's why we should not give attention much. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसलिए हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. Absolutely nice. Very nice. Thank you. Who is ready? Barking dogs seldom bites. That's why we should not pay attention. Attention is not a verb, Namrata. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसलिए हमें ध्यान नहीं देना चाहिए. गुड. So we should not pay attention. Sir, attention is not. Attention is noun, बेटा. अगर तुम्हें लिखना हो तो मैं मौखिक रूप से लिखवा देता हूँ. लिखो पहले साइड में ध्यान देना. और निधि से पूछता हूँ, निधि, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर ध्यान देना? The verb for ध्यान देना should be pay attention. वेरी नाइस. सेकंड फॉर्म तुम नेहा से पूछ लो. Neha, what should be the second form of pay attention? The second form of pay attendance. Sorry, is wrong. Come again. Come again. निधि, आस्क निशा. निशा और अनीता. अनीता जी, आस्क अनीता जी. Okay. Anita ji, what should be the second form of pay attention? The second form of pay attention is pay
attendant. I don't know. थैंक यू। आप पूछ लीजिए नम्रता से। Namrata, the second form of the verb, sorry, the second form of uh, verb pay attention. Something wrong. Thank you. Mute yourself. Namrata, what should be the second form of pay attention? Sir, the second form of pay attention should be paid attention. Absolutely correct. Ask the next question to Nisha. Nisha, what should be the third form of pay attention? Nisha is absent. Neha can answer. Neha, what should be the third form of pay attention? The third form of pay attention should be paid attention. Very nice. Anita ji, what should be the third form of pay attention? The third form of pay attention is paid attention. Sorry. Very Sorry. nice. Have you written, Namrata? Yes, sir, I have written. Ask the same question to Neha. Neha, have you written? Yes, Namrata ji, I have written. Ask Nidhi. And Nidhi, I have written. Sorry, Neha. You have written. Nidhi, you have written that. Yes, Neha, I have written. I have also written. Anita ji, have you written? Yes, I have written. Namrata. Namrata is done. Nisha is rest. Okay. Nisha, are you there? If she is not there, you can ask. Your questioning will be done. Have you written, Nisha? Have you written? That's all. Whether she answers or not, but you have questioned. Your turn is over. आई एम मेकिंग वन सेंटेंस। तुम लोग एक चैप्टर अभी बिल्कुल नहीं टच कर पा रहे हो, इसलिए बेटा मुन्नू, यू कैन नॉट गो देयर, दैट्स व्हाई कम हियर एंड सिट डाउन। बेटा मुन्नू, तुम वहां नहीं जा सकते, इसलिए इधर आओ और बैठ जाओ। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Adi, don't jump. You cannot jump nearby. That's why. That's why. Come here and write it. इतना बड़े की जरूरत नहीं बेटा निधि। आदि, you cannot jump around. That's why don't jump. Adi, you cannot jump around. That's why don't jump. Namrata, you got my point? Yes, sir. Which chapter? Sir, can chapter? No, you did not get. Nidhi, you got? Yes, sir. Please tell me. So this sentence is related to order and request. Yes. Order and request. सर आपने ऑर्डर रिक्वेस्ट तो अभी करवा दिया क्या सर? वो वीडियो भेज दिया था बेटा,
देख के उसमें से लिख लो रजिस्टर। वीडियो बन गया है तो अब अलग से नहीं करवाते हैं। Neha, come. It is order. Neha, please come. It is request. That's that's why I am using. Very nice. Actually, this is the real process of this class. This is the real process. Be happy, smile, laugh. I'm making one easy sentence. I cannot speak English. That's why I'm speaking Hindi. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। He cannot get my point. That's why I'm repeating. वह मेरी बात को नहीं समझ पा रहा, इसलिए मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ। Very nice. Sorry, come again your Hindi. वह मेरी बात को नहीं समझ पा रहा। Not getting, sir. What? Present continuous, not getting is good. इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। Ask me. I can Harris to Nidhi. That's why I can Mama Mama can scold me. Very nice. मैं निधि को परेशान कर सकती हूँ। वह मम्मी मुझे डांट सकती हैं। सॉरी सर, तो कहीं तो गड़बड़ हो गया है। सॉरी, पर कोशिश की मैंने। Well done. You tried your level best. That is very good thing. I'm making one easy sentence, ladies. I am done. That's why I am mute. मेरा हो गया है इसलिए मैं माइक बंद करके बैठा हूँ। It's Neha's course. That's why I am listening. मम्मा मैं टीवी देखने जा ये नेहा की बारी है। मम्मा मैं टीवी देखने जा रहा हूँ। Okay, you can go, Adi. Adi wants to watch. Adi wanna watch TV. That's why he's asking Mama. Sir, he is Kaliyog Sarman Kumar. Nice. I'm making one very easy sentence. Anita ji, you are not audible. That's why I'm saying come again. This is a sentence only. अनीता जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, इसलिए मैं दोबारा बोलने का अनुरोध कर रहा हूँ। तो मुझे Diwali is going to come. That's why I'm decorating my home. Very दिवाली nice. आने वाली है, इसलिए अपने घर को सजा रही हूँ। Very nice.
Anita G is mute. That's why I am making new sentence. Anita G's dog is barking. That's why I cannot listen anything. अनीता जी का कुत्ता भौंक रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं सुन सकता हूँ. The mosquitoes are coming. That's why Namrata is waving hands. It's spoken out of my mouth. मच्छर भिनभिना रहे हैं इसलिए नम्रता ऐसा हाथ हिला रही है. Sir, because it is clearly visible, that's why you are getting. क्योंकि ये दिखाई दे रहा है इसलिए आप पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. Anita ji, you can see we are enjoying. Neha was not regular, that's why she cannot make sentences quickly. So can I make? थी इसलिए वो फटाफट सेंटेंस नहीं बना सकती है. Yes, you can make. Why not? Nidhi can help me. That's why I say Nidhi thanks. निधि मेरी मदद कर सकती हैं इसलिए मैंने उनसे कहा थैंक यू. अब मैंने कहा नाम का कोई चैप्टर तो बेटा हमने तुम्हें सिखाया ही नहीं है, तुम बार बार रख रही हो. सिखाया है क्या? इस बैच में तो मैंने पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल कुछ दिया ही नहीं. I am speaking one idiom. Please tell me I have given or not. Neha is shooting in her own foot. No, sir, you have not given. Can you guess the meaning? Nidhi, have you got this interactive? No, sir. Okay, it is also new for you. Okay, I'm shutting my camera to move. Can you write without my moving? It will come on the screen. Yes, After sir. 5 seconds. Right. To shoot in your own foot. To shoot in your own foot. To shoot in your own foot. Sir, that is अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना. Wow, very nice. So write it down. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना. Very nice guessing. दोस्तों, इस क्लास में कुछ दिन अगर आप रेगुलर रहते हैं तो चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगती हैं. और ये एक नेचुरल, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. You do not need to be very intellectual or intelligent. You can understand the things easily if you are in touch, if you are regular, sincere and punctual. English learning will be really fun. You will speak English after some time very nicely and easily without any tension. But you should be smiling, happy,
and you should be in the class 100%. Nidhi, speak as it is. To shoot in your own foot. That is अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना. Who is ready? No, don't say who is ready. सीधे सीधे ना. Namrata. To shoot in your own foot, that is अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना. नेहा. To shoot in your own foot. That is अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना. अनीता जी. The shoot in your own foot. अपने Sorry, Namrata. In firstly, sorry. Actually, Nidhi, the reason is she did not join from the first day and she could not be regular. That's why she's not habitual to listen other people. And that's why she makes mistake. अब मेरा प्रश्न ये है बच्चों, जरा हिंदी वाक्य को देख के बताओ. ध्यान से देखो हिंदी वाक्य को. पूरे 30 सेकंड ले लो, 1 मिनट ले लेके देखो और बताओ तुम्हें क्या विशेषता नजर आ रही इसकी. ये वाक्य व्याकरण के किस चीज में रख के बता सकते हो तुम. जिसको जैसे ही कुछ उत्तर मिले तुरंत बोल देना, भले ही गलत हो, क्योंकि इस क्लास में गलतियां क्षम्य हैं, स्वीकार्य हैं. मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेड, फॉरगिवन. Whether you are yes, Nidhi. Sir, two suits, sir. Okay, this is nice try, but it is a wrong answer. Anybody else? Nidhi, सर it was इसी के एक चीज पूछ रही थी, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना इसी के लिए वाक्य बनाना है, सेंटेंस. no. समझ नहीं आया क्या बोल रहे. Yes, I think there is a network issue in your device. Let me check. Namrata, am I clearly audible to you? Yes, sir, you are clearly audible. Nidhi, am I clearly audible to you? Yes, sir, you are clearly audible to me. Neha, am I clearly audible to you? Yes, sir. You are clearly audible to me. Anita ji, am I clearly audible to you? There is a problem in network with Anita ji. She is not replying. It is a network problem. Sometimes she cannot. Yes, Namrata. सर इस पे कहीं कुल्हाड़ी का हिंदी मीनिंग नहीं है, बट Nice effort, but it is not the correct answer. Let Neha try. Later on, I will tell you. Okay. Now, finally, I am telling you. हिंदी वाक्य को ध्यान से देखिए दोस्तों, उसके अंत में ना आ रहा है. अर्थात ये पूरा वाक्य किस तरह से काम कर रहा है, अब तो बता दोगे. इतनी ही. दिस इज इनफ हिंट. I think this is enough hint.
हिंदी वाक्य के अंत में ना आ रहा है, मतलब ये पूरा की पूरा वाक्य एक डैश noun है डैश की तरह कार्य कर रहा है। यस नम्रता, क्रिया यस सर सर ये वर्किंग सेंटेंस है लाइक एक्शन में है ये पूरा सेंटेंस एक वर्ब है, वर्ब की तरह वर्ब व्यवहार कर रहा है। मतलब हम इस पूरे सेंटेंस को किसी भी चैप्टर में रख के बना सकते हो। Sentence is verb. बना के दिखाओ जरा, हम देखें किसी में भी। He is to suit in your own food. वो अपने ये पैरों थोड़ा पे खुद गलत तरीका बता दिया लिखिए। प्रयास तो मैं बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया। He is to suiting ये भी in गलत। It is also wrong. No problem. You are trying your level best. See, trying is important in this class. Right or wrong is not important. Should I? Namrata, don't you want to? yes sir I want to make Thank you. Nice. I alert to you to suit in your own food मैंने तुम्हें अलर्ट किया अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारना Well tried, Namrata, but it is not right. don't to suit in your own food. अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो. Okay. It's nice effort. It is still wrong. Okay. अब मैं शुरू कर देता हूँ, एक पूरा राउंड चला दूंगा और उसके बाद समाप्त करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बताइए, कल क्लास, शुड द क्लास बी ऑन टुमारो? वुड यू ज्वाइन? sir I am free कम अगेन? I am ओके free ओके, चलो एक राउंड खेलते हैं, बाकी तुम लोग व्हाट्सएप में सारी कैटेगरी के बना के भेजना। निधि, कैन यू शूट इन योर ओन फुट? No, sir. I cannot do suit in my own food. एब्सोल्युटली राइट। क्या आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती हैं? क्या आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती हैं? नहीं सर, मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकती हूँ. सॉरी, हाँ सर, मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकती हूँ. बेटा, यू गेव मी negative answer in English. Now you are giving affirmative answer in Hindi. नहीं सर, मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकती हूँ. Correct. Ask the same question. ओके. नम्रता. अरे एक काम करो, इसको बदल के नम्रता से पूछ। Sir, my mobile is disturbing. That's why I could not. No problem. You are audible. इस पूरे वाक्य को खुद में रख के नम्रता से पूछना। Namrata, could you to suit in your own food? तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मुझे अटकता हुआ। Namrata, could you to suit in your own food? Sorry.
Could you suit in your Namrata, I'm asking you. Actually, you were not I 100% couldn't. audible, Niti. That's why come again. Yeah, I couldn't hear you come. Okay, Namrata, could you suit in your own food? Yes, I could suit in my own foot. नम्रता, क्या आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकती थी? हाँ, मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकती थी। नम्रता, अब हमें बताने की जरूरत नहीं कि अगले चैप्टर में नेहा से पूछो। नेहा, should you suit in your own foot? No, Namrata di could not. Namrata di, I could not. इसका सीसी ऑन नहीं रहता या फिर ये ध्यान से देखती नहीं है? अनीता जी, आप आंसर दीजिए। नम्रता रिपीट नहीं करेगी, नहीं तो मैं दे दूंगा आंसर। Yes, I should not. Sorry. Yes, What are you doing, Anita? Yes or no? Yes. I should not. No problem. It will do. Namrata ji, I'm answering. No, Namrata, I should not shoot in my own foot. सर, क्या आपको अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारनी चाहिए? नहीं नम्रता, मुझे अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। नेहा, हालांकि हमने इतने ही चैप्टर दिए हैं। डू यू वाना शूट इन योर ओन फुट? No, sir. I do not wanna shoot in my own foot. वाह, क्या बात है। नेहा, क्या तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हो? नहीं सर, मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहती हूँ। वेरी नाइस। अब तुम लोग एक काम करना, जितनी कैटेगरी हमने सिखाई जिस चैप्टर में, अगर हम कैन को देखें तो कैन में आप 4 सेंटेंस बना सकते हो दोस्तों। एक अफर्मेटिव, एक इन्वर्टेड, एक नेगेटिव और एक WH। और WH भी 5 दिए हैं, तो 4 और 4 8। कैन में आप 8 सेंटेंस बना सकते हो। कुड में 8, शुड में 8। बना के भेजो, बिल्कुल इजी वे में। ये कोई होमवर्क नहीं है, कोई बोझ नहीं है। हमें टाइम मिलेगा तो हम चेक करते जाएंगे, टिक या क्रॉस कर देंगे बस। चलो, कामकाज देखो। थैंक यू।